आओ निशा। मैं तो थक गई हूँ। कहाँ लेके जा रहे हैं? अनजान शहर है और कहाँ रुक रहे हैं हम? अरे कुछ आइडिया है आपको? हाँ हाँ, मुझे आइडिया है, मुझे पता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना। अब अग्रवाल साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आगे थोड़ा सा आगे एक गली है, वहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि वहाँ पे हमें मकान मिल जाएगा। मिल जाएगा हाँ, ना? कमरा मिल जाएगा हमें। पक्की बात है ना? अरे हाँ हाँ बाबा, मिल जाएगा। चलो तुम देखते टेंशन हैं कर रही हो। आपका मकान। हाँ तुम आओ। इतनी देर से घुमा रहे हो। देखो आ गए, यही मकान लगता है शायद मुझे, शायद ये सक्सेना साहब का मकान है जो अग्रवाल साहब ने बताया था मुझे। घर तो ठीक ठाक लग रहा है, पर देखते हैं ना, रुको पहले किसी को बुलाए तुझे। अरे कोई है? कोई? जी बोलिए। जी नमस्ते। नमस्ते, मैंने पहचाना नहीं। बहन जी, वो अग्रवाल साहब ने हमें बताया था कि आप जो रेंट पर रूम देती हैं। हाँ, रूम तो मैं देती हूँ, जी। लेकिन आप फैमिली वाले हैं या कैसे? जी जी फैमिली वाले, ये मेरे हस्बैंड हैं। देखो, जी। रूम तो खाली है, लेकिन अभी मैं दे नहीं सकती। वो इसलिए कि मेरे हस्बैंड अभी यहाँ नहीं है, मैं उनकी इजाज़त के बगैर। देखिए बहन जी, ऐसा मत करें, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और हमें बहुत ज़्यादा नीड है रूम की। वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं उनको पूछे बगैर कुछ काम करती नहीं, इसलिए मैं थोड़ा। पर बहन जी, वो दरअसल बात ये है ना कि आप मिल गई हैं और रूम खाली है, तो आप प्लीज़, क्योंकि हम बड़े परेशान हो चुके हैं, क्योंकि शहर में काफ़ी सफ़र करके भी आए हुए हैं, तो इसलिए। अब हमारी अच्छा। डॉक्यूमेंट्स ले लें, आईडी वगैरह ले वो लें। तो मैं खैर ले लूँगी, लेकिन अभी देने का प्लान ही नहीं है, तो वो तो बात की बात है ना। तो अच्छा ये बताइए, आप हो कहाँ से? जी आगरा से। जी आगरा। आगरा से हैं हम। आगरा से? जी। अरे वहाँ तो मेरे मौसी रहती हैं। अच्छा। हाँ, और मैं हाथरस में रहती हूँ। अरे आप हाथरस रहती हैं? हाँ। अरे वेरी गुड। फिर तो और भी अच्छा है ना। ये तो जानकारी निकल आई। चलो जी। एक काम करो जी। मैं तुम्हें रूम दे देती हूँ। जी। रही हस्बैंड की बात, वो आ जाएंगे तो मैं उनको बता दूंगी कि तुम लोग परेशान थे, इसलिए मैंने रूम दे दिया। किराए वराए की मैं बात कर लूँ तो एक रूम के 5,000 रुपये है। 5,000? बिल्कुल। और लाइट बिल तो अलग होता ही है, आपको पता है कि जो चलिए, भी आप खर्च करोगे। पहले मैं रूम दिखा देती हूँ, उसके बारे में आप बात मुझे करें। रूम दिखा दीजिएगा, उसके आइए। बाद हम डिसाइड करते हैं फिर, ओके, ठीक है? ओके। आओ। जी। ये रूम है, देख लीजिए, पहले तो पसंद आना चाहिए। जी, रूम तो अच्छा है, पर मैं क्या? मैं दरअसल एक बात कहना चाह रहा था आपसे। बोलो। कि आपने 5,000 रुपये जो बताए हैं, प्लीज़ जी। अगर इसमें कुछ कंसेशन हो जाए तो ठीक रहेगा नहीं? बहुत ज़्यादा है। तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें पहले जो किराएदार थे ना, वो भी 5,000 रुपये में थी। अब ले लो, और देखो, रहना तो है ही है। तुम लोगों को रूम मैंने इसलिए दिया कि तुम लोग परेशान हो। जी वो परेशान तो बहुत हैं। नहीं, मेरा तो देने का मन ही नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे। हम एग्री हैं और हम जी। रहना चाहते हैं। तो एडवांस और अपनी आईडी प्रूफ जी। तो देना पड़ेगा, ठीक है? आप चलिए, मैं जब तक सामान दे दूँ उसके बाद में फिर मैं पैसे आता हूँ। मुझे आज ही चाहिए। मैं अभी आता हूँ आपके हम पास। आज की ही बात कर रहे हैं। ओके जी। ठीक है। निशा, हाँ ये लो और सामान वगैरह लगा दो। हाँ ठीक है। कितना भारी है। लो ये भी तो। आराम से ले जाओ। हाँ ठीक है, ठीक। मैं आता हूँ अभी। हाँ ओके। बहन जी। ओ आ गए? जी मैं आ गया। और आपने आधा एडवांस मांगा था ना? आधा नहीं, पूरा चाहिए, 1 महीने का 5,000 रुपये। जी अभी मेरे पास जो हैं 1 2 मेरे पास 2,500 रुपये हैं। 2,500 रुपये? जी लेकिन बहन मुझे जी। पूरे पैसे चाहिए। पूरे पैसे? पर बहन जी, अभी 2,500 रुपये भी आप रख लीजिए, अब तो हम रहेंगे ही आपके यहाँ तो। नहीं रहेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन मैंने बोल दिया था ना, 1 महीने का एडवांस मुझे पहले चाहिए होता है। चलिए मैं अभी जो है, अभी आप इनको पकड़िएगा, मैं अभी अपनी वाइफ से पूछ के लेके आता हूँ, उसके ठीक है। पास होंगे। जल्दी लेकर ठीक है, मैं अभी आया। निशा। हाँ निशा। आ रही हूँ, अभी वॉशरूम में हूँ। ओके। हाँ बुलाया था। हाँ मैंने बुलाया था। वो हाँ क्या हो गया? काम था कुछ क्या? ऐसा था। मैं तुम तो पैसे देने गए थे। हाँ मैं गया था, बट जो मेरे पास पैसे पड़े हुए थे 2,500 रुपये, वो मैंने उनको दे दिया। अब उन्होंने बोला कि मुझे तो पूरा चाहिए। अभी का बोल रही है पूरे का? अभी वो बोल रही हैं तो देना पड़ेगा ना। और मैंने उनसे कहा भी कि अब तो हम आपके यहाँ एडजस्ट हो गए, यहीं रहेंगे। उन्होंने मना कर दिया है कि मेरे को पूरा ही पैसा चाहिए। तो मेरे पास तो पैसे तुम्हारे पास पड़े हों कुछ, जो भी हों देख लो। तुम लेके पता आई तो है नहीं है, बैग में तो नहीं पता कि बैग में कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो निकाल के लेके आओ पैसों को, देखते हैं कितने हैं, गिनने चेक करती हूँ। लेके आओ। ठीक।
करना तो पड़ेगा। लो, मेरे पास 3,000 हैं बस। 3,000 रुपये? तो ऐसा करो, तुम 2,500 रुपये मुझे दे दो और 500 रुपये रख लो, ये पकड़ो, ज़रूरत के लिए रख लेते हैं। अब पैसे नहीं है घर के खर्चे के लिए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अब कल से जॉब करूँगा तो फिर देख लूँगा, मैं एडजस्ट कर लूँगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है? क्योंकि देखो पहले इनका ज़रूरी है। हाँ, ये ठीक तो है कि मैं उनसे बात करके आता हूँ, वो खड़ी है, हैं। ओके। बहन जी, ये ले आया मैं, 2,500 ही है। ठीक है। ठीक है? ठीक है, पूरे हैं। देखो मेरी कुछ शर्तें हैं। जी। तुमको 10 बजे से पहले पहले आना होगा, क्योंकि 10 बजे के बाद मैं गेट नहीं खोलने दूंगी। जी बिल्कुल। ठीक है जी। पहली बात तो ये, और तुम दारू वारू तो नहीं पीते ना? नहीं नहीं, मैं शराब वगैरह नहीं क्योंकि पीता। ड्रिंक से मुझे कुछ सख्त नफरत है। ओके जी। इसलिए। और तुम दोनों में कभी झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए कि आवाज़ घर से बाहर तक जाए, किसी नहीं, को नहीं। पता भी पड़े कि हाँ किराएदार आ चुके। नहीं नहीं, कोई हम दोनों हस्बैंड वाइफ में कैसे झगड़ा होगा कोई? अब सुनो, हम दोनों क्या अकेले- होता है, कोई किराएदार आते हैं ना, उनमें झगड़ा होता है और जी। इतनी तेज आवाज़ आती है कि वो बाहर तक जाती है। नहीं, नहीं, उन हम लोगों दोनों को में- डिस्टर्ब होता है। हम दोनों में नहीं होता। अच्छा ठीक है, बस यही ध्यान रखना। ओके जी जी, थैंक यू। जी। बाकी आपके पास पैसे पहुंच गए और हाँ। बिजली का बिल जो है अब आएगा तो आप मेरे को दे वो देना। बिल मैं- तब आए तो महीने पे देते रहना ओके, टाइम से। ओके ठीक है। ठीक है। निशा, हाँ, 1 मिनट आ गई। हाँ, दे आया पैसे में। कुछ कह तो नहीं रही? नहीं नहीं, उन्होंने बस कुछ चीज़ें रूल थे उनके, तो उन्होंने मुझे वो समझा दिए, वो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिए। अच्छा, वैसे एक बात तो है, चालाक सी लग रही है मुझे तो ये लेडी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे बहुत तेज है ये। ऐसा कुछ नहीं, जिनका घर होता है थोड़ा बहुत रखना पड़ता है एटीट्यूड अपने अंदर। वो बात तो ठीक है, पर तुम भी ठीक से अच्छे से ही रहना, ठीक है ना? अब मैं क्या करूँगा? ज़्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है वैसे निशा, फालतू वो की। चाय पीने का मन कर रहा था तो अब मुझे बाजार भाई जाना। साहब। जी जी, अंदर आ जाइएगा। अरे चाय? ये आप दोनों के लिए चाय, अरे क्योंकि आपने मुझे पता है अभी तुम्हारे पास दूध वूध कुछ भी नहीं है। ये क्यों तो नहीं है। हो? और हाँ, दूध लेना हो तो यहाँ दूध वाला आता है, जी। उससे दूध ले सकते हो। हाँ, तो महीने का तो बांधना ही पड़ेगा ना। जिससे मैं लेती हूँ उसी से ले लिया करो, अरे तो दूध आप भी अच्छा देते हैं। आप और अपने लिए चाय नहीं लेकर के आएंगे? मैं तो पी चुकी हूँ। वैसे चाय की ही बात कर रहे थे अभी। हाँ, सुबह का टाइम है तो चाय तो चाहिए। हाँ, ये तो है। खैर, चलिए, थैंक आपका यू। बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। अरे थैंक यू की क्या बात है। पर ऐसा है ना, दरअसल क्योंकि अभी थोड़े दिन हमारे पास इतनी परेशानियां रहेंगी, उसके बाद में तो फिर सब कुछ ठीक हो हाँ। जाएगा। सुनो एक बात सुनो, जब तक तुम्हारे पास कोई सुविधा नहीं है जी, तब तक तुम मुझसे बोल सकती हो, जो भी परेशानी है मुझसे आके बोल सकती हो, ठीक है? ओके और जो भी कुछ चाहिए, कोई जी। सामान अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझसे बोल देना, वो मेरे पास सब चीज़ है। बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल। ठीक है बेटा। थैंक यू। देखा निशा, तुम अभी बुराई कर रही थी और देखो कितनी अच्छी हैं। मैंने चाय का नाम ही लिया था और बेचारी वो चाय लेकर के आ गई मेरे लिए। वो बात तो ठीक है, पर नई नई बात है, ठीक है ना? हाँ, तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी, इसको पियो ना। चलो ठीक है, आओ, मेरे को कोई काम करवाना है तुमसे, घर चलो का। ठीक है। अरे दीदी, अरे तुम, ले आपका कप। अरे इनकी क्या जरूरत थी, और वो भी धोकर। अरे नहीं, धो लेती ना कोई मैं। बात नहीं, नहीं, आपने चाय लेके आ गई, इसी का बहुत बड़ा शुक्रिया है। अच्छा, तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। जी, मेरा नाम निशा है। निशा? हाँ। बड़ा प्यारा नाम है। मेरा नाम आरती है। अच्छा, आपका नाम? मैं अरे खुद ही वाह, बता देती हूँ, नाम तो- क्योंकि कुछ जरूरत पड़े तो नाम लेके बोल तो सकती हो। हाँ हाँ, नहीं, आरती आपका दीदी का के बुला सकती हो, ठीक आपका है ना? नाम बहुत प्यारा है वैसे ना। हाँ। जय तुम्हारा भी। अच्छा, वैसे इधर का माहौल वगैरह तो ठीक है ना? माहौल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। वैसे तो हम ही हैं यहाँ पर, कोई हाँ, वो परेशानी बात हो तो तो पहले है। तुम हमसे ही बोलोगी, है ना? हाँ हाँ जी, बिल्कुल। तो टेंशन मत लेना किसी भी बात की, और किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े, ठीक है? हाँ, मैं आपको बता बेझिझक दूंगी। होके बोल देना, ये नहीं कि अरे नहीं हम नहीं जा रहे। कुछ लोग होते हैं उन्हें शर्म लगती है तो वो नहीं बोलते हैं। हाँ, ये बात तो तो है। हाँ, और देखो मैं तुम्हें, मेरे हस्बैंड हैं, वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, तो वो आपके साथ नहीं रहते ना? अरे रहते हैं ना, अब बेंगलोर में जॉब करते हैं वो। ओह अच्छा। हाँ, चलिए, तो ये तो आते बहुत हैं। अच्छी बात है। वहाँ इतनी दूर से तो पता है, डेली तो आ नहीं सकते। नहीं, बस बिल्कुल। वही 6 महीने बाद, 5 महीने बाद तभी आ पाते हैं। तो दीदी, हाथरस में आपके ससुराल है क्या? नहीं, ना ही ससुराल ना ही पियर, दोनों ही चीज़, क्योंकि वो भी वही के और मैं भी वही की। ओह अच्छा, ये तो फिर हाँ। अच्छा है।
तो लव है या अरेंज मैरिज आपकी? अरेंज। अरेंज है? ओके चलिए। मम्मी पापा को बहुत पसंद आए तो मैंने वहीं से वहीं शादी कर दी। नहीं तो फिर इसमें क्या है, और क्या पसंद आ हाँ, गया शादी तो? होने के बाद इनकी जॉब यहाँ लग गई थी तो अच्छा। यहाँ बनारस में आ गए हम लोग और आके हमने यहाँ मकान भी खरीद लिया नहीं वैसे अच्छा है और सब। ट्रांसफर अब बेंगलोर में हो गया तो अब बेंगलोर में चले गए। लेकिन अब इतनी जल्दी कहीं मकान थोड़ी ना ले सकते हैं वहाँ जाके। हाँ ये भी, और बहुत दिक्कत होती है दिक्कत, जब नेगेटिव हम बहुत। किसी शहर में शिफ्ट होते हैं ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत बहुत होती है। ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सारी चीजें मैनेज तो करना मैंने मुश्किल। फिर उनको यही बोल दिया कि तुम जाओ, मैं यहाँ रह लूँगी अकेले, अच्छा। कोई परेशानी नहीं। बस अकेले का आप तो हम भी आ गए, आपका भी मन लगा रहेगा। और क्या, अगर जैसे तुम्हारा अकेले मन ना लगे, हाँ भाई साहब तो वैसे जाएंगे ना अपनी नहीं जॉब वो पर, तो कल से जाएंगे ना, कल से चले जाएंगे ना। हाँ, अगर कल से अकेली रह चले जाओ, जैसे मन ना लगे तो मेरे पास आ सकती हो। हाँ अब तो यही ठीक है? चलता रहेगा, आप मेरे पास मैं हाँ। आपके पास। हाँ। और क्या, ठीक है, बेझिझक होके आ जाना। ओके दीदी ओके। आरती, आरती। अरे आप आ गए, हाँ मैं आ गया। बताया भी नहीं। अरे बता क्या, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया मेरा। और सुना, तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, बड़ी ट्रेन लेट हो गई थी। बस तुम क्या कर रही आपका हो? फोन नहीं मिल रहा था, मैं इतनी टेंशन में हो गई थी। अब फ़ोन ही डिस्चार्ज हो गया, अब घर आके आ गया ना मैं तुम्हारे पास। अब तो आ ही गए, चलो अंदर चलो पहले, आइए आप बैठो, मैं बैग रख कर आ। फाइनली घर आ ही गया। अरे आरती, हाँ चाय बना लो बढ़िया सी। ठीक है, लेकर आती हूँ। हाँ, एक अपने लिए भी बना लेना। ठीक है। अरे ले आई तुम? आपकी चाय, अरे वाह, ये लो। आह कितने दिनों बाद मुझे घर की चाय मिल रही है। और सुनाओ, तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। मुझे निशा, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, अब क्या हो गया? क्या हो गया? तुमसे कोई काम ढंग से होता है या नहीं होता, ये बताओ पहले। और कैसे करूं? कैसे करूं, कैसे करूं? अरे सब्जी में नमक कभी कम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कपड़े धुलने नहीं है। हाँ, और ज्यादा ज्यादा बातें बनाना तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है ना? अरे तो कभी कभी हो जाता है। अरे चुप रहो। आरती, जी, ये तुम्हारे सिवा घर में और कौन है? ये किसकी आवाज आ रही है? अरे तो तुम्हें हो और ये ऐसे लड़ाई झगड़े? कैसे काम करूं? किराएदार आ गए ना ऊपर बदतमीजी करा लो तुमसे। क्या किराएदार? बदतमीजी कर दी। अरे तुमसे कोई तुमने काम मुझसे होता है, बगैर ये बताओ पूछे पहले। घर में किराएदार रख लिए? अरे वो ऐसा हुआ था, वो लोग मजबूर थे। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है ना? ऐसा है, दिमाग तुमने भी मेरा खराब करके रखा अरे हुआ मैंने है। क्या खराब करके रखा है? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैंने दिमाग खराब करा है तो निकल जाओ मेरी जिंदगी से। तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें तमीज है इस मैं बात जो की? बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ, समझ में आया तुम्हें? पागलों की तरह तुम्हारे साथ रह रही हूँ। कौन है ये घर में? दिमाग खराब करके रख दिया है। किराएदार? तुमने किराएदार रखे तो ठीक है, लेकिन ऐसे किराएदार रखे तुमने? ये पागलों की तरह लड़े हुए हैं। तुम है ना? अरे तुम हैं? हो पागल। तब मैंने बोला- देखे कितनी ये पूरी सोसाइटी में कैसी गंदगी फैला रहे हैं ये? हैं? आप शांत हो जाइए। कोई कुछ नहीं है बिल्कुल भी। आरती, कोई क्या सोचेगा हमारी सोसाइटी में कि हमारे घर पे ऐसे किराएदार रह रहे हैं, और तुमने मुझसे बगैर पूछे किराएदार रखे तो ऐसे रखे? अरे चली जाओ तुम, मैं कह रहा हूँ तुमसे। मुझे नहीं पता था ये लोग। मैं देख के आता हूँ कितनी नहीं, वजह। नहीं, सुनिए सुनिए, ज्यादा मत मैं बोलो, जाती हूँ। बहुत हो गया है। मैं देख जाओ उनको शांत करा के आओ। बस अभी हद होती है किसी भी बात की। इतनी खराब करके रख दिया, तुम निकल जाओ मेरी जिंदगी से। अरे तुमने मेरी जिंदगी, क्या हो रहा है? क्या तरीका है ये? कोई बात नहीं है वो बहन। कोई बात नहीं है। इतनी जोर जोर से तुम लोग लड़ रहे हो, बाहर तक सोसाइटी में पूरी आवाज आ रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कोई नहीं लड़ रहा। बात नहीं है। अरे इतनी तेज से तुम लड़ रहे हो, क्या हो क्या रहा है? दरअसल और किस बहन- बात के ऊपर लड़ाई हो रही है तुम लोगों में? तुम लोग ये तो देख लो, सोसाइटी में कौन दिखेगा कौन नहीं, तुम्हारी आवाज वहां तक जा रही है। अरे वो दरअसल बहन जी मैं समझ और मेरे सकता हूँ। हस्बैंड भी आ चुके। अच्छा अच्छा, चलिए सॉरी, वो दरअसल हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो कोई चीज लड़ाई नहीं कर रहे थे? अरे इतना चिल्ला रहे वो मुझ पे। अरे नहीं नहीं, हम कैसे किराएदार रखे निशा, तुमने? बताओ तुम लड़ाई कर रहे नहीं थे? लड़ाई नहीं कर रहे थे, बस बात कर रहे थे, बात कर रहे किसी थे, बारे थोड़ा में डिस्कशन कर कोई रहे बात थे। थी तो मुझे लगता है मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ पड़ेंगे तुम उन लोगों की वजह से। नहीं नहीं, वो हम अरे- थोड़ा हंसी मजाक हो जाती है ना हम दोनों में, तो थोड़ा। हंसी मजाक की हंसी मजाक है। जी बहन जी चलिए सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ, कोई बात नहीं। आगे से नहीं होगा ऐसा। ठीक है, और हाँ उनको पता ना चले कुछ भी, ओके दी- दोबारा से उनके सामने कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, ओके। अगर वो नाराज हो गए ना, तुम लोगों को निकाल देंगे रूम में से। ओके। जब देखो साला यही जिंदगी बर्बाद, मतलब सारी सारी कारस्तानी। अब ये देखा तुमने? हाँ मैं क्या देखूं, तुम हाँ? देखो ना। अरे तुम देखो यार, तुमने जिंदगी खराब करके रख दी मेरी। हटो। अब क्या हुआ? मैंने उन्हें समझा दिया है। समझा दिया? पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ,
तुमने मेरी बगैर इजाज़त के ये किराएदार रखे क्यों? अरे मैं तो नहीं रख रही थी, लेकिन वो लोग आगरे से थे तो मैंने रख लिया। और तो आपको आगरे- तो पता है कि वहाँ मेरी मौसी रहती है, इस वजह से। इस शहर में ना जाने कितने अजनबी आते हैं, समझ रही हो ना तुम? कितने अजनबी आते हैं। अगर सारे आगरे के लोग यहाँ आ जाएं तो तुम सबको घर में रख लोगी? अब वो परेशान थे लोग, इसलिए मैंने रख लिया। अरे परेशान तो पूरा जमाना घूम रहा है, तुम पूरे जमाने को घर में ले आओगी क्या? मुझे ये बताओ तुमने किराएदारों को अपना रूम दिया, मुझसे एक बार फ़ोन करके पूछा कि मैंने किराएदार रखे हैं? आपका फ़ोन मिल ही कहाँ रहा था? मैंने फ़ोन मिलाया था आपका, लेकिन मिला ही नहीं आपका फ़ोन। तो तुम्हें मेरे आने तक रुक नहीं सकती थी क्या? हैं? आपने रूम, अब तुमने रूम तो दे दिया उनको, देख रहे हो किस तरीके के लोग हैं ये? इन लोगों से- कभी ऐसे लोगों को अगर रूम दे रही हो तो देख परख के देना चाहिए ना। इनकी आईडी कुछ लिया तुमने? हाँ, आईडी तो मैं ले चुकी हूँ, और एडवांस भी। मतलब कितने रुपए दिए हैं? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये? पहले- 5,000 रुपये के लिए तुमने अपना रूम तो दे दिया, और ये सोसाइटी में ऐसी ये इतनी गंदगी फैला रहे हैं, ये सोसाइटी वाले क्या कहेंगे हमसे? अब नहीं लड़ेंगे ना, आप शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। मैंने समझा दिया इन लोगों को। हाँ, तुम्हारे समझाने से कुछ नहीं होता है ये। बताओ मेरे सामने, अभी तो मैं आया ही हूँ, अभी ऐसी लड़ाइयाँ चल रही हैं इनकी। मैं तो नहीं दे रही थी रूम, लेकिन उनको अर्जेंट ही चाहिए था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। उनकी मजबूरी थी, इसलिए मैंने दे दिया रूम। मजबूरी? नाराज मत होइए। नाराजगी तो बात ही है। अब ऐसी मजबूरी में अब ऐसे लोगों को रख लोगी? अब तुम देखना, अब अपने सामने ही देख रही हो तुम, ये क्या आगत कर रखे हैं घर में। वो आज फर्स्ट टाइम है, नहीं पहले तो कभी नहीं लड़े ये लोग। पहले कभी नहीं लड़े? हाँ, अभी नए हैं ना। कितने दिन पहले रखा तुमने इनको? 10 दिन पहले। तो अभी तो नए हैं ना, अभी तो रंग दिखाएंगे ये। चलो मैंने वैसे डांट दिया है, आगे से लड़ेंगे तो देखा जाएगा, और निकाल देंगे। ऐसा है, इनको समझा देना अगर इस घर में रहना है ठीक। तो ये तरीके से रहेंगे। आगे से अगर लड़ाई की कोई भी आवाज़ आई, समझे, तो घर से निकाल दूंगा इनको, बोल देना तुम। ठीक है, अब आप चलिए, मैं आपके लिए खाना बना लूँ। हाँ बना लो। पता नहीं क्या हो गया इस औरत को, बिना पूछे घर में किराएदार रख लिए। अरे किराएदार को देखना पड़ता है, भोली वाली औरत है, उसको मना लिया, अब आगे किराएदार इसमें। अब इनको कैसे निकाला जाए? कोई है रूम में? कोई है? अब कौन आ रही है? अब कौन आ गया? अरे आप कौन? मेरा नाम राज है, मैं इस घर का मालिक हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप खड़े कैसे बैठे? बैठ तो मैं जाऊँगा। जी जी जी, मैं आपके लिए पानी वानी लाती हूँ। हाँ ले। जी जी, पानी पानी। तो वैसे आप लोग कहाँ के हैं? जी मैं आगरा से हूँ। अच्छा, हाँ, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? बैंक में जॉब करते हैं। तो बैठिए ना, आप भी बैठिए। अरे कोई नहीं। नहीं, बैठिए बैठिए आप। जी अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जी। कल तुम्हारे रूम में कोई बात हुई थी? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, बस नॉर्मली बात कर रहे नहीं, थे। जब मैं अपने ड्यूटी से घर आया तो बहुत तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी आपके रूम से, और मुझे लगता है आपके हस्बैंड यहाँ आपसे गलत व्यवहार करते हैं। नहीं, उनका बिहेवियर ऐसा है, वो तेज आवाज में बोल जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ऐसा। ऐसा बिहेवियर है उनका? तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? जी शादी हमारा लव हुआ था, तो लव मैरिज की है, और घर वालों को अगेंस्ट करके। तभी तो। जी नहीं, मुझे कल ऐसा लगा कि तुम लोगों में लड़ाई हो रही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा देखने आया। वैसे देखो, मेरा कहना यही है, अपने हस्बैंड से भी तुम कह देना जी कि मतलब वो ना ऐसी हरकतें ना करें जो कि हमारी सोसाइटी वालों को पसंद ना आए। अगर किसी ने भी कंप्लेंट कर दी ना तो मुझे आप लोगों को मतलब निकालना पड़ेगा, ये बोल देना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हाँ कभी कभी उनका दिमाग गर्म हो जाता है, वो थोड़ा सब्जी में नमक ज़्यादा डल गया था, तो उस वजह से क्लेश कर रहे थे थोड़ा। मैं आपको क्या बताऊँ, क्या नाम है वैसे आपका? जी निशा नाम है देखो मेरा। निशा जी, मैंने वैसे देखो आप इतनी सुंदर हैं, वैसे कहना नहीं चाहिए। देखो मतलब मैं नहीं चाहता कि आप जैसे सुंदर मतलब किराएदार हमारे घर में हैं उनको निकालना पड़े, तो मैं तो बस यही कहूँगा।
नहीं, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं, इसीलिए मैं बस अपने हस्बैंड से आप ये वाली बातें कह देना। जी हाँ। आगे से नहीं होगा, अब वो बेफिक्र रहे हैं। तुम कौन हो? मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरा नाम राज है। ओह अच्छा जी। तो आप कौन? कैसे हैं मिस्टर राज? मैं बढ़िया हूँ जी। मैं अच्छा Husband। अच्छा, ये आपके हस्बैंड ये हैं? हस्बैंड है। अरे कोई नहीं, आप तो काफ़ी अच्छे गबरू जवान हैं। अच्छा, किस कंपनी में जॉब करते हैं आप? जी मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में? अरे वाह, बहुत सुंदर। चलो जी। ये लीजिए निशा जी, और पानी के लिए बहुत बहुत थैंक अरे यू। तुम्हें चाय वाय बना नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। पानी लेके आऊं? क्या हुआ, ऐसे कैसे देख रहे हैं आप? चुप! तुमने मुझसे पूछा इस घर में, इस कमरे में किसी गैर मर्द को तुम बिठा करके पानी पिला रही हो? तो मैं अपनी मर्जी से नहीं पिला रही थी, वो खुद आ गए थे। शट अप! कौन आया था अपनी मर्जी से? वो खुद आए थे। ऐसे कैसे मर्जी से आ गया? जब मैं होता हूं तब तो कोई अपनी मर्जी से आता नहीं है। समझाया था मैंने तुम्हें पहले। तो सच बोल रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं अरे किया। क्या क्या सच बोल रही हो तुम? हाँ? मेरी बात पे यकीन करो, वो क्या कल यकीन? कल के मसले के बारे में पूछ रहे थे। कौन कौन पूछ रहा था कल के मसले में? और वो होता कौन है कल के मसले में पूछने वाला? हाँ? उसका घर है, वो कहीं पे भी आ सकता है। क्या? हाँ, अभी तो वो यहाँ पर आया है, ठीक है, कल को तो वो बेड पे ही सोएगा तुम्हारे। अरे तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें तमीज है? शट अप! जो मैं जानता हूँ, मुझे तमीज है, मैं क्या बोल रहा हूँ और सब दायरे में बोल रहा हूँ। अरे क्या कमी है मेरे पास? हाँ, तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा है? कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं करा क्या है मेरे लिए, पहले तो ये बताओ। किराए के घर में तुम मुझे लेके पड़े हुए, प्राइवेट तुम नौकरी कर रहे हो, हैं? क्या खुशी दी है तुमने मुझे? अरे कर तो रहा हूँ ना मैं कमा। कैसे क्या करना? अरे मैं कमा तो रहा हूँ ना, पैसे लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, हर तुम्हारी जरूरत को पूरी कर रहा हूँ। तुमने जिस चीज पे हाथ क्या रखा। जरूरत पूरी हो रही है? कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही मेरी। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, आया समझ में 2 साल हो गए हमारी शादी को, इधर से लेके उधर घूम रहे हो तुम मुझे। आज तक एक घर पैदा नहीं हुआ तुम पे। अच्छा मैंने अपनी पसंद की शादी कर ली ना, मैं इधर की रही ना उधर की रही। तो ठीक है, इस शादी को तोड़ करके जिसके साथ तुम्हें शादी करनी है उसके साथ तुम जा सकती हो। अब तो तुम बोलोगे ना जिंदगी, अरे तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। क्या जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने तुम्हारी? मैंने क्या जिंदगी बर्बाद कर दी? हाँ, अरे तुम्हारी गलती है। अब तुम मुझे छोड़ने का बोल रहे हो, जबकि कुछ भी नहीं बचा हाथों में अब। अरे मैं तो तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं करता था, मुझे तो तुम शुरू से पसंद तुमने नहीं। शादी ऐसी कर ली फिर मुझसे। और हाँ रवि, करके रख दी है। जिंदगी बर्बाद मैंने कर दी अरे मैं तुम्हारी। चाहता नहीं था कि तुमसे शादी हो। रवि बस कर दो, मेरे को पता है कि तुम कितने बड़े नामर्द हो। अमर, हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? क्या हो रहा है ये? हाँ, उस दिन क्या बोला था? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं? अरे ये तुम्हारे यहाँ कुछ लगा हुआ था ना, ये नहीं कुछ नहीं। बहन जी, पागल हम तो- समझ रहे हो? तुम पानी लेके आई, मैंने पानी पी लिया। मैंने कहा था ना एक गिलास पानी लेकर के आओ। ये पानी पी रहा था तुम्हारा? पानी पी रहे थे तुम? हाँ जी बहन जी, मैं रियली जी बहन जी, जी बहन जी, उस दिन कितना समझाया था मैंने। अरे तो हम लड़ाई थोड़ा ही कर रहे हैं। देखो, मैंने उस दिन बोला था अगर मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ गया ना, तुमको निकाल के बाहर कर देंगे वो। बहन जी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम कोई लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं, बताओ निशा। लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई नहीं हो रही तो प्यार हो रहा है, ये पूछ रही हूँ मैं नहीं नहीं तुमसे। सच में। निशा ये गिलास मुझे दो। अच्छा ऐसा है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। और बताओ ना इन्हें क्या क्या कर रहे थे। हम प्यारी तो करते हैं तरीके का, बताओ इन्हें। क्या है निशा, ये क्या हो रहा था यहाँ? निशा जी दीदी। क्या बात है? कुछ नहीं दीदी। मैं देखती हूँ तुम में 2 दिन बाद ही लड़ाई और जाने लगता है। क्या बात क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसी रोज रोज की क्लेश हैं घर की। कलेश है? जी। वो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन किस बात के ऊपर है कलेश? अरे बहाना चाहिए, वो आपके हस्बैंड आके बैठ गए थे तो उस बात पे क्यों बैठा है, कैसे क्या है, और ऐसा कुछ भी नहीं करा। हमारी लव मैरिज शादी है तो इसीलिए मैं किसी से कहने लायक भी नहीं हूँ, ना अपने घर में ना परिवार में, किसी से भी नहीं। बस भुगत रही हूँ मैं इनके ये सब कुछ नाटक। अरे लव मैरिज शादी है ये तो और अच्छी बात है। लव मैरिज में तो कितना प्यार होता है। कोई लेकिन क्या, तुम वो लोगों की इतनी लड़ाई? 10 बार मुझे बोल चुके हैं निकल जा, मैं छोड़ दूंगा तुझे। कई बार तो मुझे मारा है। ये तो मैं अभी भी देख रही थी। अभी भी आपके सामने हाथ उठते उठते रह गया है उनका। देख लिया वो तो मैंने। कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी रही मैं। लेकिन वजह क्या है? दीदी क्या वजह है, 2 साल हो गए हमारी शादी को।
2 साल में ये मुझ में कमी बताते हैं और अपनी कमियां नहीं देखते ये कि इनमें कितनी बड़ी कमी है। मतलब किस तरीके की कमी? क्या ही बताऊं दीदी, मेरे को तो बताने में भी शर्म आती है। अब समझ जाए आप। समझ गई मैं। जी देखिए उस चीज़ का तो इलाज है ना, इलाज कराओ, अपना टेस्ट कराओ, इनका कराओ। अरे दीदी मैंने 10-12 टेस्ट कराए, मेरे सारा कुछ पॉजिटिव आता है और उनकी जो रिपोर्ट आती है मुझे मेरे हाथ में आने से पहले ही वो फाड़ देते हैं। फाड़ देते हैं? जी। फाड़ने की क्या वजह हो सकती है? ओह, कोई देख ना ले इसलिए? अरे वो मुझ पे शक करते हैं कि मैं किसी के साथ ना चली जाऊं, ये सब तो ये सब इसीलिए ड्रामे होते हैं। रोज की क्लेश है इसी बात का। तो इसका मतलब ये मेरे हस्बैंड तुम्हारे रूम में आए थे? हाँ वो आ गए थे तो उसी बात पे इन्होंने इतनी बड़ा क्लेश खड़ा कर दिया। अब समझ में आया, इसीलिए शक कर रहे थे जी कि मेरे हस्बैंड यहाँ आकर बैठ के कोई आपके हस्बैंड नहीं, कोई भी किसी से भी मैं बात कर लूँ उनका यही रिएक्ट होता है हर किसी के लिए। देखो निशा, जी मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ तुम्हारे बारे में। ओके अगर कोई हल निकल आए तो ठीक है, और तुम जाके अपने हस्बैंड को समझाओ, ठीक है? ठीक है दी। जो भी बात होगी मैं बता दूंगी, ठीक है? ओके। अरे पता क्या तुमने वो दोनों क्यों लड़ रहे थे? आपकी वजह से। क्या जरूरत थी ऊपर जाने की? मेरी वजह से? और क्या? क्या पागल हो गए हो तुम? मेरी वजह से क्यों लड़ रहे थे वो इसलिए रूम में क्यों गए थे जब उसकी वाइफ अकेली थी? क्या जरूरत थी वहां जाने की? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? मुझे क्या पता था उसका हस्बैंड नहीं है? मैं तो छत पे गया था, क्या मैं अपने घर में नहीं जा सकता? मैं अपनी छत पे गया था, मैंने देखा बाहर से, पूछा मैंने कौन है, क्या इतना मुझे पता नहीं होना चाहिए कि वो कैसे, मतलब हमारे घर जो किराएदार रह रहा है वो कैसा रह रहा है? वो उसका पति वहां नहीं था तो बाहर आ जाते। अरे तो एक बात बताओ, मैं वहां बाहर जाके बैठ गए, बातें करने लग गए। अरे मैं कोई बात नहीं कर रहा था, मैं बाहर टहल रहा था, मैंने पूछा तो उसकी वाइफ ने मुझे अंदर बुलाया, भाई साहब पानी पी लो। उसने मुझे पानी दिया, मैं बस पानी पी रहा था, देख इतनी देर में वो आया, वो पता नहीं क्या क्या बात करने लगा, फिर मैं तो आ गया। फिर तो मैं मान ले मैं कैसे लड़ाई कर रहा था वो। आपको पता भी है उसका पति बहुत ही ज्यादा शकीला है वो। अरे शकीला है तो अपना काम करे, घर खाली करे मेरा। वैसे भी मैं रखता नहीं हूँ ऐसे किराएदारों को। वो तो उसकी बीवी ठीक है। बीवी ठीक है? हाँ उसकी बीवी का नेचर ठीक है बात करने में। अरे सारी बात छोड़ो, पहले तुमने रख तो लिया है, पहले ये बताओ, इनसे ये पूछो लड़ाई की जड़ क्या है इनकी। तुम तो लेडीज हो, तुम तो पूछ सकती हो इसकी वाइफ से। पूछ लिया। पूछ लिया? हाँ। क्या बताई? देखो उसके पति के अंदर कोई कमी है, लेकिन निशा ने बोला कि मैंने अपने सारे टेस्ट करा लिए, नॉर्मल है। पति के अंदर कमी है? और उसका पति इसीलिए शक करता है कि कहीं मेरी वाइफ किसी और से, आप समझ रहे हो ना? तो इसमें क्या है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवाए ठीक हो जाएगा वो तो। ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट फाड़ के फेंक देता है। अब इसमें क्या करोगी तुम? अगर तुम उसको बोलोगी तो तुम देखते हो वो अपनी वाइफ के साथ इतना झगड़ा करता है, तो हमारे साथ क्या करेगा? हमारे साथ क्यों करेगा? अरे मुझे पता है, जब तुम देखते हो, मैं उनकी बातें यहाँ बैठे बैठे सुन रहा हूँ, मैं वो सारी बातें समझे, शुरुआत से लेके अब तक वो ऐसी लड़ाइयाँ करते हैं, बस पूछो मत। इसका कोई हल नहीं है क्या? हल तो बहुत है। जो तुम्हारे दोस्त थे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर राकेश। हाँ राकेश। अरे वो उनसे कुछ मालूम करके देखें इनके बारे में। तुम आरती कैसी बातें कर रहे हो? एक बात बताओ, अगर हम डॉक्टर राकेश से उसके बारे में अगर बात करेंगे, अगर उसे पसंद ना हुआ तो? और देखो सुनो, मैं तो कहूँगा तुम उनके घर के मसले से अलग रहो तो अच्छा है। क्यों? कहीं अगर तुमने उससे उसके बारे में कुछ बता दिया और डॉक्टर ने पूछा उससे भी, तो वो अपनी बीवी को मारेगा। उसका ये हस्बैंड है ना, वो निहायत ही घटिया इंसान है। वो तो जो ऐसे इंसान होते हैं ना जो अपनी वाइफ को मारते हैं, वो निहायत ही घटिया इंसान होते हैं, समझे? और अगर मैं उसकी बातें जो तुम बता रही हो, उसकी प्रॉब्लम जो है बीमारी की, अगर उसके बारे में राकेश को बता दिया, राकेश ने उससे पूछा, तो यही कहानी आ जाएगी। मैं इसीलिए तुमसे भी यही कहता हूँ कि उसके बीच में ना बोलो तो अच्छा है। लेकिन राज, मैं चाहती हूँ देखो किसी का घर बस जाए तो अच्छा है ना। देखो घर तो बसने में मदद कर देंगे तो उसमें कोई बात नहीं होगी। तो ऐसा है, तुम एक बार बात कर लो, फिर उसके बाद मैं बात कर लूँगा डॉक्टर राकेश से। ठीक है, ये ठीक है। हाँ। मैं निशा से बात करके मैं आपको बता दूंगी, और आप अपने दोस्त को
तुम निशा से बात, उससे बात तो कर लोगी, ध्यान रखना, उसका हस्बैंड है ना, उससे पूछ लेना सब कुछ। लेकिन निशा ही बात करेगी ना। हाँ तो उससे बोल देना। क्या पता वो समझा ले अपने पति को। हाँ ठीक है।